आइए इस वीडियो में हम अंतर सांस्कृतिक संचार एवं आधुनिक जन माध्यमों के बारे में अध्ययन करेंगे। यह चैप्टर मास कम्युनिकेशन पढ़ने वाले छात्रों के लिए, विशेषकर यूजी और पीजी स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। जैसा कि हम अब जानते हैं कि जब भी मनुष्य कम्युनिकेशन करता है, अर्थात मनुष्य जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक वह समाज में ही सारी एक्टिविटी करता है, अर्थात समाज से वो जुड़ा रहता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक वह नई चीजों को हमेशा सीखता रहता है। अर्थात मनुष्य का समाजीकरण जनसंचार माध्यमों के द्वारा ही संभव हो पाता है। जनसंचार माध्यम वह सशक्त माध्यम है के रूप में काम करती है मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण में, उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ उसके वैचारिक सांस्कृतिक तारतम्यता बनाने में वह अपनी अहम भूमिका निभाती रहती है। जैसा हम अब जानते हैं कि सांस्कृतिक समरूपता बनाने के लिए निश्चित रूपों में मुझे भिन्न भिन्न समुदायों में, भिन्न भिन्न संस्थाओं में जाना पड़ता है और भिन्न भिन्न सोसाइटियों के बीच में जो कुछ भी हमारे आपके बीच में कम्युनिकेशन होता है वो सारे कहीं न कहीं समाज के अंग बन जाते हैं। अर्थात मनुष्य को सभ्य बनने के लिए जरूरी है कि वह संचार करे, संचार के द्वारा ही वह सभ्य और सुशील हो पाता है। इस तरीके से देखा जाए तो पुराने समयों में, आधुनिक समयों में के पहले पुराने समयों में हम देखेंगे, जो परंपरागत मीडिया की बात करें तो उस समय तमाम ऐसे घटक थे या संकेतों के माध्यम से हमें सूचनाएं आदान प्रदान हो जाती थी, लेकिन प्रभावी ढंग से वो सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हो पाता था। लेकिन आने वाले वर्तमान समय में आधुनिक जन माध्यमों ने इसमें अहम भूमिका निर्वाह किया। आधुनिक जन माध्यमों के रूप में यदि हम बात करें तो हम इन्हें श्रव्य माध्यम और दृश्य माध्यम और श्रव्य दृश्य दोनों, यह हम इन रूपों में इनको देखते हैं। श्रव्य माध्यम के रूप में हम रेडियो को लेते हैं। रेडियो के आने के बाद सूचना और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक नई क्रांति का रूप लिया। हालांकि रेडियो की जो पहुंच है वो गांव-गांव तक है, तो गांव की पहुंच तक पहुंचने के कारण रेडियो बहुत ही सरल माध्यम के रूप में पूरे समाज में फैलने का काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप हम समाज में आसानी से अपने विचारों को पहुंचा सके, अर्थात समाज एक दूसरे से जुड़ पाया। तो इस तरीके से देखा जाए तो रेडियो में जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वह सरल, सुशील और सभ्य, मतलब अर्थात भाषा शैली, ध्वनि प्रभाव, क्रिया प्रभाव, अर्थात ये कह सकते हैं कि हम प्रतीक, ध्वनि, संगीत, भाषा, रोचकता, ये सब सारे जितने भी है पार्ट है, संक्षिप्तता, और उसको आसानी से और बहुत ही सुशील और संगठित ढंग से रखने का प्रयास करते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि रेडियो मनुष्य को एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उनकी विचारों को रखने का, संयोजन का काम किया, अर्थात भिन्न भिन्न समुदाय, भिन्न भिन्न लोगों से मिलने का भी काम किया। हालांकि देखते हैं कि रेडियो में तमाम ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं समाज को जोड़ने के लिए, समाजोपयोगी नाटक, धारावाहिक, फीचर, ये समय समय पर इसका मंचन किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह देखा जाता है कि निश्चित रूपों में कहीं न कहीं यह हमारे कल्चर को जोड़ रहा है। तो इस तरीके से रेडियो एक प्रभावशाली सशक्त माध्यम के रूप में हमारे इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन को स्थापित करने में एक अहम भूमिका निर्वाह किया। दूसरा माध्यम इसका टेलीविजन है, जो श्रव्य और दृश्य दोनों के माध्यम। तो टेलीविजन के आने के बाद सूचना के क्षेत्र में एक नवीन क्रांति का उदय हुआ। आप देखेंगे कि महाभारत, रामायण ऐसे महत्वपूर्ण पुरातन धारावाहिक टेलीविजन पर प्रसारित होने लगी, तो बहुत समुदाय, मैंने पूरी की पूरी समुदाय उसको देखना चालू किया। इसका मतलब है कि वो अपने कल्चर, अपनी
चीजों से वो जुड़ना चालू हुआ। और जुड़ते जुड़ते उसने क्या देखा कि पूरी की पूरी समाज एक सभ्यता की तरफ अपनी जो धरोहर है, जो संस्कृति धरोहर है, उसका प्रसारण भी आसानी से होने लगा। अर्थात जो हम ये देखते हैं कि टीवी का जब जो प्रसारण हुआ, जो इसके कारण क्या है कि हमें प्रत्यक्ष रूपों से देखने का भी अवसर प्राप्त हुआ कि आंखों से हम देख भी रहे थे और उस कानों से सुन रहे थे, जिसके कारण यह मनुष्य की मस्तिष्क पटल पर आसानी से अपनी छाप छोड़ आया, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा जो है, उनकी कल्चर, सबको प्रभावित किया। तीसरा जो इसका माध्यम आता है वो आता है सिनेमा। तो सिनेमा जब सिनेमा जगत में जब देखेंगे, जब सिनेमा का आविर्भाव हुआ, सिनेमा हमारे भारतीय कल्चर का एक अभिन्न अंग हुआ। पहले नाटक के रूप में चीजों को फिल्मांकन कराया जाता था। जब यह सिनेमा का रूप लिया तो जो हमारी साहित्य है, जो हमारी धरोहर है, वो उसको दिखाने का प्रयास किया गया। इसलिए राजा हरिश्चंद्र का धारावाहिक, पहले जो पिक्चरें बनते थे वो हमारे पुरातन धर्म के आधार पर बनते गए। फिर धीरे धीरे सोशल समस्याओं को लेकर के बने। फिर धीरे धीरे देखिए फिल्म का भी रूप समाज के हिसाब से बदलता गया। आज जो कि सुपर हीरो तक के पैदान पर हम लोग आ चुके हैं। अर्थात जो हमारे कल्चर को परिवर्तित करने का काम या हमारे कल्चर को एक धरोहर के रूप में स्थापित करने का काम बहुत ही बाखूबी तरीके से सिनेमा ने किया। सिनेमा मानव समाज के लिए यह उपयोगी सिद्ध हुआ। अर्थात बहुत सी अच्छी और बुरी चीजों का नाटकीय ढंग से मंचन करके उसे बहुत ही रोचकता से परोसा जाता है समाज में, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष छाप हमारे समाज पर दिखाई देता है। यह हमारे इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन को प्रभावित करना देते हैं कि फिल्म के कारण ही आज अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन मिल रहा है। जो है तमाम ऐसे छुआछूत, ऐसी तमाम कुरीतियां हैं जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। अर्थात मनुष्य जो मानव कल्याण की भावना से निहित जो समाज है उसकी परिकल्पना करना चालू कर दिया। ये हमारे सिनेमा के कारण ही हुआ। अर्थात ये कम्युनिकेशन का एक सशक्त माध्यम के रूप में हमारे सामने आया। अगला जो हम पॉइंट बात करते हैं वो जिसको कंप्यूटर का जब युग आया, कंप्यूटर के युग आने से क्या हुआ कि यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर के प्रिंट मीडिया तक किसी को भी इसमें नहीं छोड़ा, सारे में अपनी धमक बना दी। जिसके कारण क्या है कि हम आसानी से उन चीजों को देखने लगे और रोचकता से उसमें एनिमेशन के द्वारा तमाम जो समाचार है, जो चीजें हमको टाइमिंग लगता था, कई सालों लग जाते थे फिल्म बनाने में, न्यूज बनाने में बहुत समय लगता था। तो कंप्यूटर के आने से क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है चीजें बनने लगी, मूवी भी टेक्नोलॉजी बेस्ड बनने लगी। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि समाज जो है वो हीरो से लेकर के सुपर हीरो तक का जो सफर तय किया, इसमें कंप्यूटर अपनी भूमिका निर्वाह किया। अर्थात जो क्रांति, जो सूचना जन क्रांति आई वो कंप्यूटर के आने के बाद और तेज हो गया। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि यह सूचना के क्षेत्र में एक तरह से घी का काम किया। जैसे हवन होते समय घी पड़ता है तो हवन की लेवल बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार सूचना के क्षेत्र में कंप्यूटर के आने से ये हवन का काम किया। उसके साथ ही इंटरनेट आने से क्या हुआ कि हम एक दूसरे से जुड़ना चालू हुए। ये माध्यम तो नहीं है लेकिन ये कनेक्शन हमको देता है, जिसके कारण फेसबुक, ट्विटर, अर्थात इंस्टाग्राम या जो है कि व्हाट्सएप, ऐसे तमाम जो अल्टरनेटिव या हम ये कहें कि वैकल्पिक मीडिया के रूप में हमारे सामने है, ये सारे आधुनिक जन माध्यम के ही रूप हैं, जिससे हम देखते हैं कि एक साथ हम कई लोगों से कम्युनिकेट हो सकते हैं, ग्रुप बना करके इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कर लेते हैं। तो देखते हैं कि आप ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बना करके जब हम फेसबुक पर डालते हैं तो कई लोग एक साथ देख लेते हैं। अर्थात हम एक दूसरे के कल्चर को आसानी से समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो एक तरीके से बहुत वैश्विक पटल पर पूरा वैश्विक मॉडल तैयार हुआ। अर्थात पूरा समुदाय एक गांव के रूप में स्थापित हो गया, एक परिवार के रूप में स्थापित हो गया और हम उसको आसानी से एक जगह से दूसरे जगह से तक हम जुड़ने लगे और समाज को यह भी महसूस होने लगा कि इसकी जरूरत है और हम जुड़ करके एक दूसरे के विचारों को भी जानने लगे। इस तरीके से देखा जाए तो तमाम चीजें नई जो आती गई, ये हमारे कहीं न कहीं पूरी की पूरी कल्चर को प्रभावित किया। अब इस तरीके से हम देखें तो इसके जो किन किन क्षेत्रों में मुझे प्रोत्साहित किया जो है जन माध्यमों ने, उसमें पहला देखेंगे तो बात करेंगे तो सामाजिक परिवर्तन
में प्रेरक की भूमिका अर्थात सामाजिक परिवर्तन में ये प्रेरक की भूमिका निभा कर रहा है। आधुनिक जनमाध्यम ये सामाजिक परिवर्तन जो सोशल कंटिन्यूटी और चेंजिंग चल रही है, निरंतरता और परिवर्तन चल रही है, इसमें आप वेशभूषा, रहन पहन, खान पीना, जो कुछ भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है, बोलने की स्टाइल, चलने की स्टाइल, रहने की स्टाइल, सब कुछ जो ये आधुनिक संचार के माध्यमों ने ही प्रभावित किया, जो टीवी के द्वारा या तो रेडियो के द्वारा या पेपरों के द्वारा या कंप्यूटर या फेसबुक के द्वारा जो भी या सिनेमा के द्वारा जो कुछ भी आया, ये परिवर्तन देखने को मिला। दूसरा, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित किया गया, प्रोत्साहन मिला। जैसे इसके कारण क्या है कि विश्व में कहीं भी कोई भी घटना घट रही, देश में कहीं भी घटना कोई घट रही, तो हम निश्चित रूप में ये जान रहे हैं कि कहीं न कहीं हम उससे जुड़ जा रहे हैं और उस पर हम अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं कि कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से हम उसको जुड़ करके समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अर्थात फिल्म भी जितनी बनती है, देखिए बहुत से ऐसी फिल्म बनी जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बनाई गई। जो तीसरा आता है कि जन सामान्य और वैज्ञानिक चेतना जागृत करना, मतलब मनुष्य को के जन कल्याण की भावना और जो भी वैज्ञानिक अन्वेषण हो रहे हैं उसमें कोरिलेशन स्थापित करते अर्थात ये चारों ये आधुनिक जन माध्यम इनको आसानी से विश्व पटल पर अर्थात माध्यमों के द्वारा, भिन्न भिन्न माध्यमों के द्वारा प्रसारित और प्रचारित करता है, मानव कल्याण के लिए उसको प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है और उसको संवर्धन बनाने के माने उसको एक रूपता बनाने के लिए प्रयासरत भी रहता है। परिवार नियंत्रण और जो है के लिए भी परिवार नियंत्रण और जन कल्याण की दृष्टि से भी यह उपयोगी जन माध्यम जो समाज उपयोगी है, क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि सन जो है इंदिरा गांधी का सरकार इसलिए गिर गया कि उन्होंने जनसंख्या निरोध अधिनियम लागू किया। मतलब उसका प्रचार प्रसार न होने के कारण उसको लोग समझ नहीं पाए और उसकी खामियां ये हुई कि उनको सरकार से हटना पड़ा। अर्थात पहले हमारी संस्कार थे कि जितने लोग होंगे उतनी हमारी शक्ति होगी। फिर धीरे धीरे कल्चर बदला कि नहीं, हम दूसरों को देखे कि आखिर में हम गरीबी हम कुछ चक्र में क्यों धस रहे, तो लगा कि नहीं हमको फिर नारा आया हम दो हमारे दो, फिर उससे घट करके आया नहीं अब हम दो से भले एक, मतलब परिवार को सीमित करिए। परिवार सीमित होने से क्या है कि हम कहीं न कहीं व्यवस्थित होंगे। अर्थात ये कल्चर आया कि लड़का लड़की एक समान, अब कोई भी एक लाए और उससे हमारी संस्कृति और सभ्यता बरकरार रह सकती है। तो ये भी जुड़ने का काम हुआ कि समानता की भावना हुई। कृषि और उत्पादन के क्षेत्र में जो कुछ भी परिवर्तन, जो कृषि आधारित गांव के लोग रहते थे वो भी अब इन कल्चर से जुड़ करके, इन माध्यमों से जुड़ करके नई चीज, नया फसल कैसे कब आ रहा है, कैसे उसमें कैसे कटाई बुनाई करेंगे, कैसे क्या करेंगे, मनोरंजन के लिए वो जो है कि जो भी चीजें हैं मतलब अर्थात फेसबुक, इंटरनेट जो भी माध्यम है उसका वो आसानी से प्रयोग कर रहे हैं और गांव और शहर आज एक दूसरे से कनेक्टिंग हो गए। अर्थात पहले की तरफ नहीं रह गए, गांव के लोग भी उतने ही मॉडर्न हो चुके हैं धीरे धीरे जितनी शहर के लोग हैं। अर्थात सभ्यताओं का आदान प्रदान ज्यादा वहां हो गया। अब आगे देखें कि पर्यावरण संतुलन की भी स्थिति बन जाती है इससे, कि पर्यावरण संतुलन में भी आधुनिक जनमाध्यमों ने बड़ा रोल प्ले किया है। जैसे कि हम वसुधैव कुटुंबकम के कारण जो है ये भावना जागृत हुआ था। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा, तमाम ऐसे मूवी बनाए गए जो पर्यावरण को लेकर के बनाए गए, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के बनाए गए, पशुओं को बचाने के लिए बनाए गए। इससे एक सीख मिला कि हमें अगर जीवित रहना है तो पर्यावरण के प्रति लगाव बनाए। अर्थात जो है परिवार की जो हमारी पुरानी कल्चर थी, हम अपने परिवार को जोड़ करके अपने जो है अगल बगल के वातावरण को जोड़ करके चलते थे। तमाम ऐसे पूजा पाठ होते थे, हरिहरी की पूजा होती थी, तमाम ऐसे पूजा पाठ होते जो पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए कहा जाता, तो हम उससे कल्चर से जुड़ पाए। फिर निर्वन माने गरीब वर्गों के लिए समाज कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन कराना, उनको प्रोत्साहित करना, उनको बताना, लोगों तक पहुंचाना कि कौन कौन सी योजनाएं आपके लिए चलाई जा रही, कब चलाई जा रही, इसका भी इससे जानकारी होने से क्या हुआ कि हम जो मानव समाज है जो सभ्य समाज के रूप में परिवर्तित होने लगा, अपनी उन्नति अपनी विकास के पथ पर अग्रसर होने लगा। धीरे धीरे वो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन का एक अभिन्न अंग बनने लगा। अर्थात ये फिर खेलकूद जितने भी
खेलकूद होते हैं उसका लाइव टेलीकास्ट होता है, अर्थात उसमें भिन्न भिन्न तरह के लोग जुड़ते हैं, भिन्न भिन्न खिलाड़ी आते हैं, तरह तरह भिन्न भिन्न देशों के लोग जुड़ करके पार्टिसिपेट करते हैं और दर्शक दीर्घा में बैठ करके देखते हैं, अर्थात इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन उस वहां से भी होता है और हम उसके माध्यम से चीजों को देखने अच्छी तरीके से देखते हैं, समझते हैं और आपस में बात करते हैं। अब छोटा बच्चा भी पाकिस्तान के खिलाड़ी का नाम जानता है, उसके हॉबी को जानता है, अमेरिका के इंग्लैंड के खिलाड़ी को भी जानता है, उसके हॉबी को जानता है, अर्थात इंग्लैंड का भी लड़का जो है इंडिया के प्लेयर की हॉबी जानता है। इस तरीके से देखेंगे तो सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं परिलक्षित होती है। फिर आता है देश की संस्कृति को संयोजने और संवारने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए भी यह अहम भूमिका निभा कर रहा है। इस तरीके से हम देखें तो पूरा समग्र मंथन करें तो आधुनिक जन माध्यमों ने निश्चित रूपों में इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन को मजबूत करने में, समृद्धशाली बनाने में अपनी अहम भूमिका निर्वाह किया है। धन्यवाद। अगर ये आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। अगला इसी तरीके से ज्वलंत मुद्दों को लेकर के या आपके सिलेबस से जुड़े जो है किसी टॉपिक को लेकर के मैं पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा। पुनः आप लोगों को धन्यवाद।